बगहा और बेतिया के पुराने दिन याद आ गए और यह याद दिलाने वाले कोई और नहीं, बिहार के ही पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हैं, जो अभी बाबा बन चुके हैं। और उन्होंने मीडिया से बात किया है और बेतिया को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। गुप्तेश्वर बाबा, उनका कहना है कि बेतिया में पहले डकैती बहुत ज्यादा होता था, लेकिन किडनैपिंग की शुरुआत बेतिया से ही हुई और कोई और नहीं कराया। वहां के एक एसपी साहब, उन्होंने ही इसकी शुरुआत कराई, यानी एसपी साहब के मौजूदगी में ही क्राइम वहां पे शुरू हुआ और वहां पे किडनैपिंग चालू हुआ। बिहार में एक नई दिशा किडनैपिंग को एसपी साहब ने दिया। यह कोई और नहीं बता रहा, एक गुप्तेश्वर पांडे खुद बता रहे हैं। पटना कम लोग जानते होंगे कि बिहार में अपहरण की संस्कृति एक आईपीएस पदाधिकारी ने शुरू की बेतिया से। एयरपोर्ट पर पहुंचे, मीडिया वाले वहां पे सब पहुंच गए, सब उनसे बातचीत करने लगे और उस बातचीत में नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही कि यशस्वी मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार के लिए बहुत जरूरी थे और बिहार छोड़ के जा रहे हैं तो बिहार को बहुत नुकसान होगा। लेकिन इन सब के बीच में उन्होंने बेतिया और बगहा का नाम लिया और कहा कि बेतिया में सबसे ज्यादा डकैती होता था, लेकिन आंध्र प्रदेश कैडर के एक एसपी साहब आए थे डिप्रेशन में 5-6 महीने के लिए और वहां से ही उन्होंने किडनैपिंग की शुरुआत कराई। सब बेतिया में डकैती होती थी, आप जानते हैं, पूरे बगहा बेतिया में बड़े बड़े डाकुओं के गिरोह। सबसे ज्यादा बगहा और बेतिया में किडनैपिंग होता था, ऐसा उनका कहना है। ऐसा होता भी था क्योंकि हम वहां के हैं, हम जानते हैं ऐसा होता था। एक एसपी के द्वारा ये शुरू किया गया था, लेकिन एसपी साहब ने ही किडनैपिंग चालू करवाए ये पता नहीं था। अपहरण की संस्कृति की का बीज बोया एक आईपीएस अधिकारी ने। तो आज इस पे खुद गुप्तेश्वर बाबा ने इस बताई। आगे बोलते हैं गुप्तेश्वर बाबा कि वह आंध्र प्रदेश कैडर के एसपी थे, 4-5 महीना के लिए बेतिया में डिप्टेशन के लिए आते हैं और पूरे डाकुओं को बुलाते हैं। बेतिया में सबसे ज्यादा डाकू थे, उनको बुलाते हैं, बैठाते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने बुला करके उसमें संपर्क किया और लोगों को संदेश दिया, तो लोग डकैती मत करो, मुख्यालय से प्रेशर आता है। फिर सारे डाकू कहते हैं क्या, फिर हम लोग करेंगे क्या। जिस जिले में डकैती होती थी पुलिस मुख्यालय वहां के एसपी के सिर पर चढ़ जाता था, हमारा खर्चा कैसे चलेगा। तो एसपी साहब उनको कहते हैं कि क्या करो कि तुम डकैती नहीं करो, तुम किडनैपिंग करो, किडनैपिंग में कोई प्रेशर नहीं है। अपराधियों से एक तरह का समझौता किया और उनको ये कहा कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, डकैती करना छोड़ दो। तो क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे। तो लोगों को धीरे से, पैसे वाले लोगों को पकड़ लो, पैसे लेकर छोड़ दो। तो वहां से किडनैपिंग की शुरुआत होती है और बेतिया और बगहा फिर से यहाँ से आज से फिर से चर्चा में हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्राइम बेतिया और बगहा में था। किडनैपिंग सबसे ज्यादा उधर से ही, पश्चिमी चंपारण से ही होता था। 4-5 बजे के बाद कोई घर से निकलता नहीं था, वो तो सब जानता, जग जाहिर है। लेकिन इस एसपी साहब की कहानी एक गुप्तेश्वर बाबा बता रहे हैं और नाम पूछने पे क्लियर नाम तो नहीं बताया, लेकिन यह कहा कि उनका नाम लेना उचित नहीं है। उनका नाम है डैश डैश यादव, जो कि आंध्र प्रदेश कैडर से आए थे। अब तो इंटरनेट पे लोग बैठे हुए हैं, पूरा सर्च कर रहे हैं, बहुत लोगों का नाम आ रहा है। अब एक एसपी का नाम आ रहा है, पता नहीं वो गलत है कि सही है। मैंने जहां तक सर्च मारा, जीपी यादव करके आंध्र प्रदेश कैडर के एसपी थे। अब वो है कि कोई और है ये पता नहीं, अब तो और सर्च मारने पे पता चलेगा, या फिर ज्ञानी लोग बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बैठा ही लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि गुप्तेश्वर बाबा ने जो कहा है बेतिया और बगहा को लेकर, क्या एसपी साहब भी मुख्य जड़ होंगे और बिहार पुलिस के निगरानी में ही क्राइम होता था बिहार में? यानी बिहार पुलिस चाहती थी कि क्राइम हो, सिर्फ लालू प्रसाद यादव इसके जिम्मेदार नहीं है, बिहार पुलिस में के ऐसे एसपी भी जिम्मेदार हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजिएगा।